हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कृषा की दुनिया। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों ने होली बहुत एंजॉय की होगी। हमारा आज का जो व्लॉग है वो होली स्पेशल है और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग होली के एक दिन पहले रिसोर्ट जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे जो रिसोर्ट में होली का इवेंट होने वाला था वो अटेंड करेंगे। और श्रीधर यहाँ पे गाड़ी निकाल रहे थे तो कृषा और मैं उनका वेट कर रहे थे। सोचे वेट करते करते सभी को हम लोग भी हेलो बोल देते और सबको कहते हमारी तरफ से हैप्पी होली। और कार में बैठते से ही कृष्णा इतनी खुश हो गई थी, वो समझ गई थी कि हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। वैसे जो मॉर्निंग उठी थी ना तभी उसे पता चल गया था, बिकॉज हम लोग सब रेडी हो रहे थे, उसे भी फटाफट रेडी कर रहे थे। और वैसे भी जब भी बाहर जाना होता है ना तो कृष्णा बहुत खुश हो जाती है और कार दिखते से तो और एक्साइट हो जाती है। कृष्णा चलो यहाँ पे सबको हाई कर दो, हाय हेलो, वाओ ब्यूटीफुल स्माइल। अब हम लोगों को यहाँ से एक्चुअली जाना था अपने फ्रेंड्स को पिकअप करने के लिए, बिकॉज हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ आने वाले थे। और कृषा भी यहाँ अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी, शिवा उसका अच्छा फ्रेंड है। और उसके बाद हम लोग सीधा पहुँच चुके थे हमारी डेस्टिनेशन पे। बच्चे सो गए थे तो रास्ते भर में हम कहीं नहीं रुके, सीधा अपने रिसोर्ट पहुँच गए थे। और यहाँ पे एक्चुअली नेक्स्ट डे इवेंट के लिए पूरी तैयारी हो रही थी। जो इवेंट वाले होते हैं ना, इवेंट मैनेजमेंट वाले, वो लोग यहाँ पे अपना पूरा सेटअप रेडी कर रहे थे। ये एक्चुअली नाइट टाइम का व्यू है जो मैंने अभी कैप्चर करके रखा हुआ था। जब हम लोगों ने एंट्री की थी तो एंट्री कहीं और से थी इवेंट की वजह से, इसीलिए एंट्री करते टाइम ना मैं मतलब सामने का शूट नहीं कर पाई थी जहाँ से एक्चुअल एंट्री होती है रेगुलर टाइम पे। तो हम लोग बैक साइड के इधर से गए थे पार्किंग करके। ओवरऑल फाइनली यहाँ पे इन लोगों ने रात के टाइम पे ही पूरा सेटअप करके रख दिया था मॉर्निंग के लिए, बिकॉज इवेंट 9:30 से स्टार्ट हो जाने वाला था। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल और 2 इंडियन डीजे आने वाले थे। जो इंटरनेशनल थे वो रशिया से आने वाली थी और वो फीमेल थी। और यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे वेटिंग रूम में, क्योंकि श्रीधर और मंगेश जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी पूरी कर रहे थे। मंगेश मेरा फ्रेंड है जो हमारे साथ आए थे कपल, वो दोनों ही मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं। और फाइनली हम लोग अभी हैदराबाद में साथ में ही स्टे कर रहे हैं, तो कभी भी कुछ प्लान होता है तो मिलके कर लेते हैं और चले जाते हैं घूमने के लिए, बिकॉज़ उनका बेबी और मेरी बेबी भी ऑलमोस्ट सेम एज के ही है, तो मैनेज हो जाता है उन लोगों के साथ अच्छे से एंजॉय करना, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे के बाद अच्छे फ्रेंड्स हैं तो अच्छे से एंजॉय करते हैं। और अभी यहाँ पे ये सब लोग पहले ही चले गए थे रूम में और मैं अभी आ रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को रूम भी दिखा देती हूँ। बच्चे साथ में होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती है। आए तो थे हम एंजॉय करने के लिए, बट बच्चों का ऑलरेडी घर से बना के भी लाना पड़ता है, बिकॉज इतने छोटे तो बाहर का नहीं खिला सकते, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है बट पूरा दिन के लिए नहीं। और फिर ये रूम से विंडो व्यू था और ये बालकनी व्यू था। बालकनी अच्छी खासी बड़ी थी और यहाँ से जो भी है कल के इवेंट का भी यहाँ से पूरी तैयारी दिख रही थी। और यहाँ से स्विमिंग पूल का भी व्यू था और जो आउटडोर गेम्स वगैरह होता है वो भी सब अच्छे से यहाँ से दिख रहा था। और कृषा को ना यहाँ पे ये समर ग्रीन वाला बैंड चाहिए था, बिकॉज बेबीज़ को नहीं उन्होंने टाई किया था, तो उसका था कि मेरे हाथ में नहीं है, मम्मा के हाथ में क्या अलग से दिख रहा है। ये जब उन्होंने टाई किया था ना तभी से उसकी नज़र थी इसके ऊपर, तो उसे फाइनली मौका मिल गया था कि चलो मम्मा के पास से इसे छीन लेते हैं, बट वो उससे नहीं निकल रहा था। उसके बाद फिर हम लोग फ्रेश हो गए और फिर चले गए बच्चों को थोड़ा आउटडोर गेम से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। वैसे तो सारे ही वहाँ पे जो भी झूले थे ये सबसे बच्चे तो फैमिलियर थे ही, आजकल नॉर्मल पार्क वगैरह में भी होते हैं। ऋषा को ये सारे राइड्स काफ़ी पसंद है तो वो बिल्कुल भी उतरने के लिए रेडी नहीं थी, उसे इन्हीं सब में बहुत मज़ा आ रहा था। शिवा थोड़ी देर के बाद बोर हो गया था इस झूले से और वो दूसरे झूले पे जाने के लिए चले गया था, बट कृष्णा का था कि नहीं मुझे और थोड़ी देर इसी झूले पे बैठना है, थोड़ी देर और झुला दो करके। तो फिर श्रीधर यहाँ पे उसे थोड़ी देर और झुला रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे डक वगैरह भी थे तो बच्चों को हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे थे। यहाँ एक्चुअली ना रैबिट भी थे, तो रैबिट को देख के नहीं क्या बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, उसी के साथ खेल रहे थे। और रैबिट के साथ खेलते खेलते कृषा को दिख गई थी हॉर्स राइडिंग, तो वो जाके बैठ गई अपने हॉर्स पे, जो उसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है जो हमारे भी पार्क में है, तो वो वहीं पे बैठना ज़्यादा पसंद करती है। और उसके बाद फिर ये वाले झूले पे बैठना था और इसमें तो कृषा एकदम प्रो थी, उसको मतलब किसी के पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी पार्क में था घर के पास के, तो वो उसमें भी डेली बैठती है, तो मतलब हाथ वगैरह नहीं छोड़ती है वो, उसको पता चल गया है कि इसे ऐसे पकड़ के बैठना पड़ता है, हाथ छोड़ दो तो नीचे गिर जाएगी करके। उसे थोड़ा मैंने ट्रेन कर दिया था उस चीज़ के लिए, तो वो तब से अच्छे से पकड़ के बैठ जाती है ये वाले झूले में। और यहाँ पे शिवा भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था और दोनों मिलके भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे।
और अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे जो बड़ों की एक्टिविटी वाला सेक्शन था, जहाँ पे सारे रोप ऐसे टाई किए हुए रहते, तो रोप के ऊपर से चढ़ के जाना होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो लेकिन बच्चे भी पीछे पड़ गए थे, मंगेश और श्रीधर ट्राई करना चाहते थे, तो उनका था कि हम लोगों को भी जाना है। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, फादर्स के साथ बच्चों को भी भेज देते हैं। फादर्स के लिए एक्चुअली ये स्टंट हो गया, मतलब खुद को अकेले को मैनेज नहीं करना होता है, रोप हिलते रहता है, और यहाँ पे इन लोगों को बच्चों को भी हैंडल करना था। बट अच्छा लगा देख के कि वो लोग खुद तो कर लिए और साथ में बच्चों को भी उन्होंने एंजॉय कराया। और वैसे भी बच्चों को भी मज़ा ही आता है फादर के साथ ही स्टंट करने में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मम्मा वगैरह तो डिसिप्लिन सिखाएंगी, लेकिन जितना बिगड़ना है और जितनी मस्ती करना है वो सब फादर के साथ ही हो पाएगी। और कृषा एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा थक गई थी, वो बैठने की कोशिश कर रही थी, तो श्रीधर ने उसे उठा लिया। वो समझ गए थे कि उसके शायद पैर दर्द कर रहे होंगे, और फिर इसको उठा के लेकर आगे आगे आगे। और मुश्किल तो अभी था बिकॉज ना यहाँ पे रोप के ऐसे बॉक्सेस बने हुए थे और उसमें पैर फंसते जा रहे थे, तो उसमें से खुद को चलना और बच्चे को कैरी करके चलना थोड़ा टफ था। बट स्टिल अब आना तो था, क्योंकि वहाँ से बेबी को भी हम लोग ले नहीं पा रहे थे। चाहो तो ले सकते थे, बट वो लोगों ने बोला कि नहीं हम लोग लेकर आ जाएंगे। चढ़ तो गए, लेकिन अब उतरने में मुश्किल हो रही थी, तो दोनों बैठ के दोनों ने ट्राई किया उतरने का, और फिर आ गए नीचे फाइनली। और बच्चे तो मतलब ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि बाप रे पता नहीं क्या अचीव कर लिया। और फिर थोड़ा घूमने फिरने के बाद, पूरा खेलने के बाद इतनी भूख लगी थी, तो सोचा चलो अभी हम लोग लंच कर लेते हैं। लंच टाइम भी हो रहा था, फिर चले गए हम लोग रेस्टोरेंट में। और जाते जाते इतने प्यारे प्यारे सीन थे ना, हम लोगों को जाते वक्त डियर भी दिख गया था, बट बच्चे डियर देख के डर गए थे, उनको लगा ओरिजिनल होगा, वो नहीं बैठ रहे थे यहाँ पे। हम लोग सोचे उनको यहाँ पे बिठा के उनका फ़ोटो सेशन करते हैं, बट दोनों भी बिल्कुल रेडी नहीं थे डियर के पास रुकने के लिए। फिर हमने सोचा चलो जाने तो बाद में ट्राई करेंगे, अभी पहले भूख लग रही है, खाने आते हैं। और हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, तब तक ना सबका लंच हो चुका था और बफ़े भी निकाल दिया गया था वहाँ से। बस यहाँ पे ना अभी आला काट ही था, बफ़े हटा दिया गया था बिकॉज़ सभी लोगों का लंच हो चुका था और लेट हो गया था। हम लोग थोड़ा खेल कूद के आने तक थोड़ा टाइम हो गया था। और जैसे ही हम लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद हम लोग को था कि सीधा स्विमिंग पूल पे टूट पड़ना है, जाना है स्विमिंग पूल पे। क्योंकि जब हम लोग ना आउटडोर गेम्स के लिए जब जा रहे थे ना, तो तब वहाँ से ही कृषा ने और शिवा ने दोनों ने ना स्विमिंग पूल वाला सेक्शन देख लिया था, और वो लोग इतने एक्साइट हो गए थे और उनको था कि पहले पानी में ही जाके खेलना है। बट हम लोग ने सोचा कि नहीं, पानी में खेलने के बाद बच्चे फिर सो जाएंगे, थके रहेंगे, तो इसीलिए पहले हम लोग ने सोचा कि उन लोगों को आउटडोर गेम करवा के लेके आ जाते हैं। और इस वजह से फिर हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया था स्विमिंग पूल में आने के लिए, और भूख भी लग गई थी, तो सोचा पहले खा के जाते, वरना पानी में जाएंगे तो और भूख लग जाएगी। और यहाँ बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे पानी में, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि पूरे रिसॉर्ट में सबसे ज़्यादा एंजॉय बच्चों ने कहाँ किया तो वो था स्विमिंग पूल। और इवन उनके वजह से हम लोगों ने भी वहीं पे सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है। स्लाइड्स वगैरह थे ना, यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, बट यहाँ पे बच्चों को लेके नहीं गए थे बिकॉज़ वो बहुत छोटे हैं, और स्लाइड करके आओ तो डायरेक्ट पानी के अंदर चले जाते हैं, तो वो नाक में और मुंह में जाने के चांसेस होते हैं। और बच्चे तो इतना मतलब ऐसे कर रहे थे पानी में जैसे कि बाप रे उन लोगों को बहुत अच्छे से स्विमिंग आती हो, इतने अच्छे से अपने हाथ पैर चला रहे थे वो लोग। जब उन्हें थोड़ा ऐसे ट्यूब से ऐसे थोड़ा बेंड कर दिया था हम लोगों ने, तो मस्त दोनों भी अपने पैर अच्छे से चला रहे थे, जैसे कि मतलब सीख कर आए हो स्विमिंग। वैसे बोलते हैं कि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, उन्हें पानी में डाल दो तो वो खुद से ही स्विमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ पे हम लोगों को कोई स्विमिंग अच्छे से नहीं आती थी, तो हम लोगों ने वो रिस्क नहीं लिया, उन लोगों को विदाउट ट्यूब हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और वो लोग बहुत छोटे भी है, इसलिए ट्यूब में ही रखा था उन लोगों को। तब भी वो लोग मतलब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और कोऑपरेट भी कर रहे थे, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं किया कि ट्यूब से निकाल दो हम लोगों को, खुला छोड़ दो करके, नहीं, वो अच्छे से हम लोगों की बातें सुन रहे थे और जैसे इंस्ट्रक्शन दो वो सारे फॉलो भी कर रहे थे। और वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था, तो मस्त अपना डांस वगैरह भी कर रहे थे वो लोग। वैसे ना ये लोग काफ़ी देर तक पानी में थे, एक्चुअली शायद हम लोग 3:30 पे कुछ स्विमिंग एरिया में आए थे, और हम लोग को जाने में शायद 5:36 हो रहा था अराउंड, तब हम लोग चले गए थे यहाँ से, वो भी ज़बरदस्ती बच्चों को निकाल के। क्योंकि जब इन लोगों को पूछा जा रहा था ना, कृषु को जब मैंने पूछा तो वैसे सर अपना से हिलाती है, नहीं नहीं मुझे नहीं आना है बाहर, यहीं पे रहना है करके। लास्ट 1 मंथ से नहीं क्या उसने नहीं बोलना सीखा है अपना सर ऐसे नो नो करते हुए। तो अभी उसको कुछ भी पूछो ना, अगर उसे नहीं चाहिए तो बराबर अपना सर ऐसे ऐसे हिला के बताती है नहीं, और उसके अगेंस्ट जाओ तो फिर चिढ़ जाती है एकदम कि मैंने नहीं बोला तो फिर क्यों लेके जा रहे हो मुझे, या क्यों खिला रहे हो।
वो बोलते हैं ना, नो मीन्स नो, वैसा हो गया मैडम का। और मेरी नज़र ना एक्चुअली बार बार अपने ट्राइपॉड और फ़ोन की तरफ ही थी, बिकॉज ना सब लोग उस तरफ पानी उड़ा रहे थे, बॉल भी फेंक फेंक के मार रहे थे, तो बॉल भी बाहर जा रहा था फ़ोन के पास तक। तो मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा ट्राइपॉड ना गिर जाए और फ़ोन नीचे ना गिर जाए, उसे कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पे सब लोग मेरे साथ आके सारे मेरे व्यूवर्स को हाय बोल रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, नहीं जाएगा वहाँ तक बॉल और पानी भी नहीं जाएगा। और उन लोगों को हम जितना बोल रहे थे ना कि बस हो गया पानी में खेलना, चलो अब जाएंगे हम लोग, हमको और भी एक्टिविटी करना है, इंडोर गेम है वो भी खेलना है, वो लोग उतना ही हमारे अगेंस्ट जाके उतना ही और एक्साइट होके मतलब पानी में एंजॉय कर रहे थे। मतलब हम लोग को डाइवर्ट कर रहे थे कि हाँ तुम लोग भी मत जाओ, तुम लोग भी पानी में रह के खेलो हमारे साथ ही। बस और थोड़ी देर कुछ वहाँ पे पानी में खेलने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब बच्चों को पूछना नहीं है, बिना बताए चलो उनको सिर्फ उठा लो और उनको बस थोड़ा सा क्लीन कर दो, उनका पानी वानी अच्छे से पोंछ लो, चेंज कर दो उनके कपड़े और सीधा रूम पे लेके चलो। तो हम लोगों ने बस फिर उन लोगों को निकाल दिया था पानी से। तो कृषि को जैसे ही पता चला कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं कॉर्नर पे, एज पे जब जा रहे हैं, तो बस तो और पानी से खेल रही है बहुत ऐसे फटाफट फटाफट। ऑलमोस्ट जो दूसरे लोग भी थे वहाँ पे और दूसरे जो बच्चे थे वो लोग भी सब अभी जा रहे थे, क्योंकि शाम होने आ गई थी, तो पानी भी कैसे ठंडा होने लग जाता है, क्योंकि हवा वगैरह भी चलती है समर में शाम के वक्त। और फिर हम लोगों को भी चाय वगैरह भी पीना था, स्पेशली हमारे साथ 2 चाय लवर थे, मेरे हस्बैंड और मोनाली। तो इन लोगों का था कि कब यहाँ से जाएंगे और कब हम लोग चाय पिएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लंच के लिए तो लेट हो चुके थे, तो उन लोगों का था कि कहीं चाय भी ख़त्म ना हो जाए, हमें चाय मिलेगी भी या नहीं। और फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चले गए थे अपने रूम पे। रूम पे जाते से ही जैसे ही हम लोग फ्रेश होने लग गए थे, कृषा तो सो ही गई थी और शिवा खेल रहा था, शिवा सोने का था। तो हम लोग थोड़ी देर वेट किए कृषा की, थोड़ी एटलीस्ट हाफ़ एन आवर की तो भी उसकी नींद हो जाए। और जैसे ही हाफ़ एन आवर 45 मिनट्स की उसकी नींद हो गई थी, तो फिर हम लोग उसको लेके आ गए थे नीचे चाय पीने के लिए। और तब तक शायद 7-7:30 कुछ हो रहा था, तो लेट ही हो गया था हम लोगों को, बिकॉज़ बच्चे सो गए थे। और अभी जैसे जैसे रात हो रही थी ना, तो सारा स्टाफ ने क्या कल के इवेंट की तैयारी पे लग गया था, तो सब लोग एक्चुअली बहुत बिज़ी थे, बट स्टिल वो लोग अटेंशन दे रहे थे, जो भी उनके गेस्ट आए हुए थे उनको प्रायोरिटी दे रहे थे, वो लोग पहले उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे थे। एंड जो स्टाफ खाली था वो इवेंट की तैयारी पे लगा हुआ था। तो ओवरऑल इन लोगों का स्टाफ भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था, बहुत कोऑपरेटिव था, और मतलब एक वे होता है ना बात करने का, वो बहुत अच्छा था इन लोगों का। और इनका अगर हम लोग खाने की बात की जाए ना, तो वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा था। हम लोगों ने पूरा वेज ही खाया था उस दिन, बिकॉज होलिका दहन थी, तो हम लोगों में नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो खाना इन लोगों का बहुत टेस्टी था, स्पेशली वेज खाना। और ये जो राइट साइड का जो सेक्शन है, ये पूरा होली के इवेंट के लिए रेडी कर रहे थे वो लोग। एक साइड में इनका मड पिट वाला सेक्शन था, और एक साइड में जो फोम के साथ जो होली खेलते हैं वो वाला सेक्शन था, और एक तरफ रेन डांस का सेक्शन रेडी किया जा रहा था, और लेफ़्ट साइड में पूरा खाने का स्टॉल्स वगैरह जो लगने वाले थे ना, उसके लिए उन्होंने पूरा वहाँ पे सेटअप करके रखा था। आप लोगों ने बैक साइड में अभी एक पिंक कलर का टेलीफोन बूथ देखा होगा, फ्लावर से ऐसे सजाया हुआ था, बहुत क्यूट क्यूट से इन लोगों ने थीम रखे थे, और बहुत अच्छा इवेंट वालों ने डेकोरेशन वगैरह किया हुआ था। पूरा सब मतलब चारों तरफ एकदम कलरफुल कलरफुल लग रहा था सब कुछ। और स्पेशली सब लोग तो डीजे का इंतज़ार कर रहे थे, स्पेशली वो रशियन डीजे जो कि फ़ीमेल थी। और सब लोग स्टाफ को भी जा जा के बार बार पूछ रहे थे कि वो डीजे आ गई है क्या, रशियन वाली डीजे आ गई है क्या। ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है अगर कोई बाहर से आ रहा है तो इस वजह से ही सब लोग पूछ रहे थे। और फिर फाइनली हम लोग, रात हो गई थी, अपने रूम पे पहुंच गए थे। और यहाँ पे श्रीधर ने ना सबके लिए जीरा सोडा लाया हुआ था, उन्होंने घर के पास से ही कैरी किया था ये। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे फ्रिज में रख दिया था हमारे रूम के। और नाइट में जैसे ही बच्चे सो गए थे, बिकॉज बहुत थक गए थे पानी वानी में खेल के बच्चे, तो हमने सोचा कि 10:30 हो रहा है ना, तो टाइम है सोने के लिए, तो चलो कार्ड्स खेलते हैं। तो कार्ड्स में तो हम लोगों को बस एक ही गेम आता था जो है बिटफुल, तो बस वही खेलना था। और इस गेम की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम लोगों ने ना थोड़े पैसे लगा के खेले थे, मतलब बहुत ही कम पैसे, एकदम ज़्यादा नहीं। पर हुआ ये था कि सारे गेम ना मैं ही जीत रही थी, और बस एक गेम लकीली मंगेश जीत गया था, बस उसने हाई कर दिया अभी सबको। तो और पूरे गेम जो हारे थे बुरी तरीके से वो थे श्रीधर और मोनाली। और बच्चे देखो यहाँ पे कितने गहरी नींद में सो रहे हैं, मतलब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पे ये लोग हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो मस्त अपना सो रहे हैं एकदम बिंदास। जो गेम मैं शूट कर रही थी ना, ये वाला गेम भी मैं ही जीती थी। आप देखना आखिरी में मेरे सिर्फ 2 ही कार्ड्स रहेंगे, और वो 2 पेज भी मैं श्योर थी।
और इन लोगों ने ना अभी तक मेरे वो पैसे नहीं दिए। इन्होंने मिलके ना मुझे धोखा दे दिया। जल रहे थे एक्चुअली, मैं सारे गेम जीत रही थी। तो फिर बस ये हमारा लास्ट गेम था, क्योंकि ये लोग मेरे पैसे नहीं दे रहे थे तो हमने गेम वहीं पे स्टॉप कर दिया था और फिर हम लोग सोने के लिए चले गए थे। और ये था नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी था। ईशा को जैसे ही बोला कि ब्रेकफास्ट करने जाना है, ब्रेकफास्ट रेडी है, तो अपने बॉक्सेस कैरी करने लग गई। बिकॉज़ कल उसका ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह बॉक्स में लाया था तो उसको लगा कि इसी में खाना होगा। और फाइनली यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी था। तो पहले यहाँ पे था मिल्क और ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स सब था, मतलब मिल्क के साथ खाने के लिए। और यहाँ पे मेरा सबसे फेवरेट आलू के पराठे, और वाकई में बहुत टेस्टी थे। और ये था सेमिया उपमा, ये भी अच्छा था बट मुझे उतना पसंद नहीं है। और ये थी इडली, स्टीम इडली, जो कि था सांभर और 2 चटनी के साथ थी। चटनी आई थिंक जिंजर की और कोकोनट चटनी थी, तो चटनी भी काफ़ी अच्छी थी। और बॉइल्ड एग। तो बच्चों ने इसमें से तो सबसे ज़्यादा उन लोगों ने फ्रूट्स ही खाया और उसके साथ फिर थोड़ा इडली वगैरह खा लिया था इन लोगों ने। और 2 जूसेस भी थे, मिक्स फ्रूट एंड लीची आई थिंक। और फिर यहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, एंजॉय किया था उन्होंने ये भी। हमने तो सबसे ज़्यादा पराठे ही खाए थे, बिकॉज़ होली भी खेलने जाना था तो सोचा कि चलो कुछ हैवी सा खा लेते हैं, ताकि मतलब थोड़ी देर के लिए अच्छे से एनर्जेटिक रहे, क्योंकि बच्चों को भी हैंडल करना है और होली भी खेलना है। और यहाँ से हमारे रूम से भी व्यू दिख रहा था। ऑलमोस्ट सब लोग आने भी लग गए थे, तो हम लोग ने बस फटाफट फिर चेंज किया, उसके बाद चले गए हम लोग भी सीधा होली खेलने के लिए। पर जाने के पहले बच्चों ने थोड़ा नैप ले लिया था, उन लोगों को नींद आ रही थी, तो फिर हम लोग चले गए थे अपना होली खेलने के लिए। और यहाँ पे वाकई में इतना मज़ा आया होली खेलते वक्त। एक्चुअली ये कृष्णा की सेकेंड होली थी, बट कृष्णा फैमिलियर नहीं थी कि होली कैसे खेलते हैं, कलर गुलाल वगैरह सब क्या होता है। क्योंकि जब उसकी फ़र्स्ट होली थी तो वो सिर्फ 4 मंथ्स की थी, बहुत छोटी थी वो। तो हम लोगों ने होली ना ही सेलिब्रेट की थी, कुछ नहीं, बस कृष्णा का फ़ोटोशूट किया था हमने होली थीम वाला। और उसको पेटल्स के साथ, रोज़ पेटल्स के साथ हम लोगों ने होली खेली थी उस टाइम पे। यार इंडियन डीजे की तो बात ही अलग होती है। देखिए यहाँ पे इंडियन डीजे बज रहा था और हम लोग एकदम मस्त। और ये हमारा ना कॉलेज और स्कूल टाइम से फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था। तो बस जैसे ही पता चला कि चलो अपना फेवरेट सॉन्ग लगा है, तो मोनाली और मैं तो एकदम जोश में आ गए थे। हमने ना इधर देखा ना उधर देखा, हम दोनों बस अपना ही अपना किए जा रहे थे। और ये वाला डांस सबसे ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया डीजे में। इसके बाद बाकी भी अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे, बट ये जो पुराने जो गाने होते हैं ना, उसकी ना फीलिंग ही कुछ अलग होती है। जो 90s के सॉन्ग थे वो तो स्पेशली एकदम दिल छू जाते हैं। और जिस सॉन्ग में हमने बचपन से डांस किया हो वो एकदम से अगर लग जाए तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो हम लोगों ने एकदम बहुत ज़्यादा होली में सबसे ज़्यादा यही वाला डांस एंजॉय किया था। यही वाला इंडियन डीजे ही एंजॉय किया था जो कार्तिक का था। सब लोग वेट कर रहे थे रशियन डीजे का, बट मैं तो फ्रैंकली बता रही हूँ, मुझे तो इंडियन डीजे ही सबसे ज़्यादा पसंद आया था। रशियन डीजे मतलब इंटरनेशनल डीजे बस नाम के लिए होते हैं। मतलब हो गए यहाँ पे भी फैंस जिनको इंटरनेशनल डीजे पसंद आते होंगे, बट हम तो टोटली इंडियन वाले थे भाई। तो हम लोगों को तो यही वाला डीजे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आगे आपको मैं रशियन का भी बीट सुनाऊंगी तो आप खुद ही डिफ्रेंशिएट कर लोगे। और जो ऑडियंस थी ना वो भी बोल रही थी कि इंडियन डीजे ही लगाओ करके बाद में। और एक्चुअली रशियन डीजे थी वो बहुत एंडिंग में आई थी, जब बस इवेंट ख़त्म होने वाला था उसके 1-1.5 आवर पहले ही आए थे वो। उसके पहले तक तो बस अपना इंडियन डीजे ही चल रहा था और एकदम बढ़िया चल रहा था भाई। मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मेरी फ्रेंड को मड पिट में भी डाल कर लेकर आऊँ मैं थोड़ा सा, बट बच्चों को देख के फिर मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि बच्चों को भी हैंडल करना था ना। इस कारण हम लोग ने ना सूखी सूखी वाली होली खेली थी और एंडिंग में थोड़ा रेन डांस वगैरह में हम लोग थोड़ा भीगे थे। बट ये मड पिट और वो जो फोम वाला था ना वो तो बिल्कुल भी हम लोगों ने मतलब उसमें तो गए ही नहीं हम लोग बिल्कुल भी, बिकॉज़ फिर बच्चे देखते हैं वो भी जाने की ज़िद करते। यहाँ पे कृषा और शिवा दोनों भी अपने फादर के साथ मस्त डांस वगैरह होली वगैरह एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज़ श्रीधर और मंगेश बहुत अच्छे से बच्चों को डांस करवा रहे थे अपने शोल्डर पे वगैरह बिठा के। तो वो दोनों तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फादर के पास ही रहना प्रेफर कर रहे थे, जो मोनाली और मेरे लिए थोड़ा एडवांटेज भी हो गया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन इन दोनों ने मतलब मेरे ब्लॉग के लिए और ख़ुद के पर्सनल यूज़ के लिए बस शूट वगैरह करके दिया और बच्चों को हैंडल कर रहे थे। मोनाली और मैं बहुत एंजॉय कर रहे थे।
लोगों ने भी एंजॉय किया, मतलब वो लोग बोल रहे थे कि हमने तुमसे ज़्यादा एंजॉय किया, बट हम लोगों को लग रहा था कि हम लोगों ने ज़्यादा एंजॉय किया है। और फिर जो उस तरफ का जो काउंटर था जहाँ पे सब स्नैक्स वगैरह थे, जो भी खाने का अरेंजमेंट करके रखा था इवेंट वालों ने, हम लोग वहाँ पे भी जाके खा पी कर आ गए थे, थोड़ा थक गए थे। तो यहाँ पे एंट्री होती है रशियन डीजे की। तो रशियन डीजे का बीट आप लोग सुन लेना, आप लोगों को कैसा लगता है। मुझे तो उतना पसंद नहीं आया पर्सनली, इवन मेरे फ्रेंड्स को और श्रीधर को भी नहीं पसंद आया था। हम लोगों को तो अपना इंडियन डीजे ही एकदम सही लगता है, उसके बीट्स और वो गाने वही एकदम बढ़िया लगते हैं। बट ओवरऑल अच्छा था, एंजॉय किया था रशियन डीजे का भी, ऐसा नहीं था कि बहुत बेकार था। लेकिन अगर अपने इंडियन डीजे के कंपेयर में किया जाए तो नहीं पसंद आया था, वरना अगर सिर्फ रशियन डीजे होता तो अच्छा ही लगता था। ओके फ्रेंड्स, तो होली का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।